अस्सलाम वालेकुम। मौसम जैसे ही चेंज होता है तो आपने देखा होगा कि हम बहुत सारे लोग जो हैं वो कॉमन कोल्ड का शिकार होते हैं। नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, फ्लू, छींकें आना और आंखों से पानी आना, सर में दर्द, बुखार बड़ी कॉमन अलामात हैं जैसे ही सर्दियां शुरू होती हैं। और हमारी डेली लाइफ को भी डिस्टर्ब करती हैं। और होता क्या है कि हम एक तो इसकी सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, उसके बाद फ़ौरन ही पैनिक हो जाते हैं और पहले या दूसरे दिन से ही एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। और इससे कुछ पोटेंशली कुछ ख़तरात हैं जो आज हम बताना चाह रहे हैं। तो पहली बात तो ये है कि आम तौर पे मोस्ट ऑफ द केसेस नज़ला, ज़ुकाम, फ्लू आप देखेंगे कि जब आपको होता है तो घर के बाकी लोग भी बारी बारी उससे मुतासिर होते हैं, या आपकी वर्क प्लेस पे किसी को है तो फिर आप उससे मुतासिर होते हैं। तो ये निशानी आम तौर पे निशानी होती है कि एक वायरल इलनेस है। और वायरल इलनेस के लिए एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल ज़रूरी नहीं होता और ना ही करना चाहिए। जैसे कि बहुत सारे लोग जो हैं वो एमॉक्सिल, लीवोफ्लॉक्सासिन, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन और एजिथ्रोमाइसिन, एजोमैक्स बड़ी मशहूर दवाई है, वो यूज़ करते हैं खुद से। और कुछ जो है वो क्वैक्स के हत्थे चढ़ जाते हैं, या कुछ ऐसे हमारे डॉक्टर हजरात जो फिर आईवी एंटीबायोटिक्स भी लगा देते हैं, सेफ्ट्राइक्सोन और इस तरह की चीज़ें, ऑगमेंटन। तो ये सारी चीज़ें कंसर्न हमारा ये है कि जब आप एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं गैर ज़रूरी तौर पे और बग़ैर कुछ सोचे समझे, तो फिर एक इन एंटीबायोटिक की आहिस्ता आहिस्ता रेजिस्टेंस जो है ना वो आने लग जाती है। मतलब जो हमारे जरासीम हैं वो इनका असर लेना छोड़ देते हैं, और एक्चुअली जहां इन दवाइयों की ज़रूरत होती है फिर जब आप इस्तेमाल कराते हैं तो फिर वो जरासीम डाडा हो गया होता है, वो इनसे इनकी हुक्मरानी कबूल ही नहीं करता और ये असर ही नहीं करती। तो इसलिए इस प्रैक्टिस से जान छुड़ानी चाहिए कि खुद से और गैर ज़रूरी तौर पे एंटीबायोटिक का इस्तेमाल आप नहीं करें। फ्लू हो गया है, छींकें आ गई, बुखार हो गया, गला ख़राब है, तो इनिशियली अगर आपने सेल्फ मेडिकेशन घर में कुछ चीज़ें करनी भी हैं तो आई एग्री के बाज़ औक़ात ये जो है एक्सेप्टेबल है, तो आप क्या इस्तेमाल करें, आप पैनाडोल ले लें, पैनाडोल सी एफ ले लें। मतलब आपने बेसिकली अलामात का इलाज करना होता है। पैनाडोल, पैनाडोल सी एफ, एरिनेक्फोर्ड, ब्रोफिन या एंटी हिस्टामिन अक्सर इसमें हेल्पफुल हो जाती हैं। लोरेटिडिन वगैरह मुख्तलिफ नामों से आती हैं, लोगों ने घर में रखी भी होती हैं एज ए फर्स्ट एड टूल। तो आप वो इस्तेमाल कर लें, कोई बात नहीं है। उसके साथ आप जो हर्बल या हमारे देसी टोटके हैं वो भी इवन यूज़ कर सकते हैं। हम सब लोग करते भी हैं कि आप सूप पी लें, शहद का इस्तेमाल कर लें, जो शांदे का कर लें, सब एक्सेप्टेबल है। एंटीबायोटिक एक्सेप्टेबल नहीं है। और इसमें ख़ास तौर पे जो मैं बात करना चाह रहा हूँ वो है एजिथ्रोमाइसिन के बारे में। हम एक ऐसे एरिया में रहते हैं कि जहाँ पे टाइफाइड फीवर जो है काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, फैल रहा है। पहले भी होता था, अब इसमें एक मसला ये हो गया कि हम अब एमडीआर टाइफाइड की तरफ चले गए हैं, जो आम दवाइयों को अब इसी वजह से गैर ज़रूरी तौर पे एंटीबायोटिक के इस्तेमाल से अब वो नॉर्मल एंटीबायोटिक्स को रिस्पॉन्ड ही नहीं करता, उनका असर ही कबूल नहीं करता, और एक बहुत बड़ा बर्डन देता है हमारे मरीज़ की पॉकेट पे भी। और अगर वो अस्पतालों में है तो अस्पताल की रिसोर्सेज पे भी लंबी लंबी एंटीबायोटिक्स लगती हैं, कभी सेफ्ट्रैक्सोन, कभी इवन मेरोनेम तक बात जाती है, तो इतनी बड़ी कॉस्ट है उसकी। तो अगर आप एजिथ्रोमाइसिन को, एजोमैक्स मशहूर नाम इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ सब लोगों की ज़बान पे है, उसको अगर आप नज़ला ज़ुकाम के लिए इस्तेमाल करने लग जाएंगे तो ये एक वाहिद दवाई हमारे पास अभी बची हुई है जो एम डी आर टाइफाइड पे असर करती है अभी भी। तो अगर आप अभी से नज़ला ज़ुकाम के लिए इसको यूज़ हम लोग करते रहेंगे तो फिर कुछ अरसे बाद इसने काम करना छोड़ देना है, और फिर ये आपके एमडीआर टाइफाइड पे भी असर नहीं करेगी। बहुत ही अलार्मिंग ये बात है, डॉक्टर्स इस बात को समझ रहे हैं। पब्लिक को बताने का मतलब ये है कि खुद से दवाइयाँ एंटीबायोटिक इस्तेमाल ना करें, करनी भी है अगर तो एजोमैक्स, एजिथ्रोमाइसिन ना करें। डॉक्टर्स को भी, हमारे जूनियर कोलीग्स हैं, बाकी लोग हैं, उनसे भी दरख्वास्त है कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के लिए बहुत सारी और ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर आपने एंटीबायोटिक दें, पहली बात तो ये नज़ला ज़ुकाम को सिम्टोमेटिक इलाज करें, अलामात का इलाज करें। अगर आपको लगता है कि एंटीबायोटिक की ज़रूरत है भी सही, तो अजिथ्रोमाइसिन को ज़रा सेव रखें, उस तरह से जैसे
आप अपनी किसी भी कीमती चीज़ को छुपा के रखते हैं और महफूज रखते हैं। तो इसको भी, एजोमैक्स को भी उसी तरह ही लें, एजिथ्रोमाइसिन को, इसे छुपा के रखें। अब ऑगमेंटिन यूज़ करा लें अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपर रेस्पिरेटरी के लिए, तो आप हेमोक्सिल वगैरह या इस तरीके की चीज़ों से आप गुजारा कर सकते हैं। एजिथ्रोमाइसिन का इस्तेमाल ना कीजिए अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के लिए, लिमिटेड रखिए। बहुत ज़्यादा जहाँ कहीं ज़रूरत पड़ जाए, मैं रोक नहीं रहा उस तरह से, किसी और चीज़ को असर नहीं हो रहा या ज़रूरत पड़ गई तो ओके एग्रीड, आप यूज़ कर सकते हैं, मगर कॉमनली यूज़ ना करें। तो उम्मीद है आपको ये एडवाइस पसंद आई होगी। इसके बारे में कोई क्वेश्चन है, कोई बात समझ नहीं आई, तो आप हमसे पूछ सकते हैं अगली किसी वीडियो में, या क्वेश्चन आंसर में उसको एड्रेस कर लेंगे। और अगर चीज़ हेल्पफुल आपको लगी हो तो अपने फैमिली में, फ्रेंड्स में इस वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कोई फीडबैक दीजिए। तो अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।